शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने समर्थ पोर्टल का किया शुभारंभ। 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के सरकारी विश्वविद्यालयों समेत संबद्ध और निजी कॉलेजों में मिलेगा प्रवेश। प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों विश्वविद्यालय के मेधावियों को धामी सरकार ने छात्रवृत्ति का दिया तोहफा। स्नातक स्नातकोत्तर स्तर की छात्रवृत्ति का किया शुभारंभ। विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई। भारी हिमखंड के रास्ते होकर गुजरेंगे पर्यटक। 600 प्रजाति के फूलों का पर्यटक करेंगे दीदार। महिला कांग्रेस ने सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। 5 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर सीएम और पीएम के आवास का करेंगी घेराव। बद्रीनाथ धाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। 1 माह में ही श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार। मौसम खराब होने के बावजूद यात्रा को लेकर उत्साह। और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। भूस्खलन के चलते रोकी गई यमुनोत्री की यात्रा। तेज आंधी और तूफान की भी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते खबर की तरफ। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी के सुरक्षा गार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का सुरक्षाकर्मी है। सीएम आवास और राजभवन के बीच बनी बैरक में गार्ड का शव मिला है। जानकारी के अनुसार प्रमोद रावत नाम के गार्ड ने सरकारी राइफल से अचानक खुद को गोली मार ली है। गोली की आवाज सुनकर वहां तैनात कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक गार्ड प्रमोद पौड़ी जिले का रहने वाला था और 2007 बैच का सिपाही है। वर्तमान में 40वीं बटालियन पीएसी में तैनात था। बताया जा रहा है कि घर में भागवत थी तो इसके लिए वह लगातार छुट्टी की मांग कर रहा था। छुट्टी नहीं मिली तो उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुरक्षा गार्ड ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या को अंजाम दिया है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल पड़ी हुई हैं। नेता बड़े बड़े बयान देकर चले जाते हैं, मगर बदहाल पड़ी इन स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने वाला कोई नहीं है। काशीपुर शहर का एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल जो इन दिनों डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में यदि डॉक्टर हैं तो पर्याप्त मशीनें नहीं हैं। अगर मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं हैं। बस अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के समय इस अस्पताल में डॉक्टरों की भरमार होती थी। मगर अब लाखों की इस आबादी वाले काशीपुर के सरकारी अस्पताल में महज कुछ ही डॉक्टर बचे हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और यही कारण है कि सरकारी अस्पताल में इन दिनों मरीज इधर से उधर मायूस देखे जाते हैं। अब सवाल यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड को स्वास्थ्य प्रदेश, सुखी प्रदेश का सपना कैसे पूरा हो पाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। कानपुर से पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन ने नहर किनारे स्थित कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। पत्रकार वार्ता के दौरान कानपुर विधायक उमेश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उनके प्रयासों के द्वारा हो रहे विकास कार्यों का श्रेय उमेश कुमार ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 2017 में नगर पंचायत ढंढेरा को सीवर व्यवस्था का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रांगण की स्वीकृति के लिए पत्र सरकार को लिखा गया था। इसके अलावा 2019 में उनके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों को लेकर मांग पत्र दिया गया था, लेकिन बहुत से कार्य स्वीकृत हो रहे हैं और धरातल पर आ भी रहे हैं। सवा साल हो गया है, क्या करा है इन्होंने? पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा उमेश से कि आपने करा क्या है भाई? विधायक बनने के बाद सवा साल आपको हो गया, सिवाय झूठ बोलने के, पत्रकारों की आंखों में धूल झोंकने के। अगर कोई पत्रकार सच लिख दे उसको 5 करोड़ और 10 करोड़ के मानहानि के नोटिस पहुंच जाते हैं। एक तरफ तो आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हो, दूसरी तरफ पत्रकार का गला काट रहे हो। कैसी पत्रकारिता है? अरे भाई, पत्रकार तो सच दिखाते हैं, प्रेस तो सच दिखाती है, आईना होती है समाज का।
और वैसे भी विकासकार हमने कराए हैं, उनका श्रेय दूसरे उमेश अगर लेंगे तो ये अशोभनीय है। मैंने साक्ष्य दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, फेसबुक पे कह दिया कि मोहनपुरा और ये जो है आपका मिलाप नगर की ये जल निकास योजना मैंने कराई। कैसे करा दी भाई? 2019 पहली मार्च को मैंने तत्समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को लिख के दिया। मुख्यमंत्री घोषणा 8 मार्च को हुई, फिर 20 मई 2020 को शासनादेश जारी हो गया। मैंने दोनों के साक्ष्य आपको दे दिए। पिछले महीने केंद्र ने, हमारे प्रदेश सरकार ने उसकी धनराशि जारी कर दी। ये तो यूजुअल प्रोसीजर है। सरकार में समय लगता है, घोषणा होती है, उसकी घोषणा का जियो जारी होता है, जियो के बाद धनराशि जारी होती है। ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब तक 2019 में मैं विधायक था, 2020 में मैं विधायक था। तो ये झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पत्रकार बंधुओं के माध्यम से। अगली खबर चमोली से है। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के सूगी गांव में दयाल सिंह कोहली के घर के समीप बनी गौशाला में बाघ ने जानवरों पर हमला बोल दिया। इस हमले में करीब 36 बकरियों को बाघ ने अपना शिकार बना दिया, जबकि जब सुबह घर वालों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। इसकी सूचना पर मौके पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचे। पीड़ित का कहना है कि वह बकरी पालन से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उस पर आजीविका का संकट पैदा हो गया है। सरकार से उसने मदद की गुहार लगाई है। बात करेंगे अगली खबर की। विधायक तिलक राज बेहड़ ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अतिक्रमण के नाम पर तराई में वर्षों से बसे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि जिस तराई के लोगों ने उत्तराखंड स्थापना में अपना विशेष योगदान दिया हो, उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने कहा कि राज्य की स्थापना हो रही थी, मैं उधम सिंह नगर का जनप्रतिनिधि होने के नाते उस समय स्वयं मौजूद था। उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने की वकालत भी की थी। तब एक प्रतिनिधि मंडल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से मिला और उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किए जाने की मांग रखी थी। और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी भी अटल बिहारी के निवास पर उपस्थित थे। उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल न किए जाने को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन उस समय चला था। जनता सड़कों पर थी, जाम लगाए जा रहे थे, हालत बहुत खराब थे। प्रकाश सिंह बादल कमेटी के साथ पंतनगर यूनिवर्सिटी में लोगों से मुलाकात कर उनकी राय लेने आए थे। एक और विरोध में हजारों लोग थे और पक्ष में कम लोग थे, तब भी उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया था। विधायक ने कहा कि आज बहुत दुख हो रहा है कि राज्य की स्थापना विरासत में मिली होने पर अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है और बेघर किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि 5 जून 2023 को प्रातः 10:30 बजे जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के कार्यालय के बाहर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिना किसी झंडे बैनर के अकेले धरने पर बैठेंगे और अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो ये अभियान गरीबों को बर्बाद करने के लिए चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सारे लोग एक प्रतिनिधिमंडल मिला, ये लोग सब शामिल थे जिनका नाम है, और लाल कृष्ण आडवाणी भी वहाँ पर है। बड़े महत्वपूर्ण विषय पर मैंने खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार और ट्रक की टक्कर ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सभी पीलीभीत से श्रीनगर काम करने जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर बैर गांव के पास एक कार खाई में गिर गई और गिरकर पेड़ पर अटक गई। दुर्घटना में 3 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी को चौबट्टा खाल के किलवास गांव से पूजा में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। जनपद टिहरी गढ़वाल के थाना देवप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत 3 धारा, आपको बता दें 3 धारा के पास एक ट्रक और बोलेरो कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना में बोलेरो कार सवार 6 लोगों को घायल अवस्था में देवप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 युवकों को डॉक्टरों
ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों का इलाज देवप्रयाग अस्पताल में चल रहा है। देवप्रयाग थाने के इंस्पेक्टर देवराज शर्मा ने बताया कि घटना किस वजह से हुई इसकी अभी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया ओवरटेक करने के चक्कर में आमने सामने की टक्कर होने की वजह सामने आ रही है, जिससे ये भीषण हादसा होता प्रतीत हो रहा है। घायलों की स्थिति सामान्य होने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल दोनों वाहन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। सभी घायल पीलीभीत के रहने वाले हैं। बात अगली खबर की। मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 जून तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ों में बारिश होने के साथ ही मैदान की ओर से ठंडी हवाओं ने अपना रुख कर लिया है। मौसम विभाग ने पहले से ही मौसम परिवर्तन को लेकर अनुमान जता दिया था। हल्द्वानी में बुधवार को दिन भर धूप रही, लेकिन शाम को तेज हवाएं चलने लगी। बारिश होने के आसार नजर आने लगे। मौसम विज्ञानी डॉक्टर RK सिंह के अनुसार मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। साथ ही 5 जून तक गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की धामी सरकार G20 की तीसरी और राज्य में होने वाली अंतिम बैठक की तैयारियों में लग गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत की, यह जानकारी दी। उनका कहना है कि G20 की दोनों बैठकें काफ़ी सफल हुई हैं। इसके बाद अब राज्य सरकार G20 की तीसरी बैठक की तैयारियों में लगी हुई है। G20 से देश और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की तरफ गया है। G20 की बैठक में आने वाले मेहमानों ने राज्य की संस्कृति को जाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार। आपको बता दें कि उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिली हैं, जिसके तहत पहली रामनगर, दूसरी नरेंद्रनगर, जबकि तीसरी बैठक ऋषिकेश में 26 से 28 जून के बीच होगी। G20 की दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है। और हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें यहाँ मिली हैं। एक बैठक अभी शेष है, वो बैठक भी शानदार होगी। को लेकर जहां पूरे भारत में जगह जगह विरोध हो रहे हैं, वहीं हल्द्वानी में भी ब्राह्मण महासभा एवं अन्य संगठनों ने मिलकर साक्षी के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर साहिल का पुतला फूंका और एक जुलूस के माध्यम से नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को ज्ञापन भेजा, जिसमें साक्षी के हत्यारे साहिल को जल्द से जल्द फांसी की सजा को लेकर मांग की गई। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर 16 वर्ष की साक्षी के साथ साहिल नामक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पूरे भारत में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आज हल्द्वानी में ब्राह्मण महासभा एवं अन्य संगठनों के लोगों ने भी साहिल का पुतला फूंका और केंद्र सरकार साथ ही राज्य सरकार से जल्द फांसी देने की मांग की। तो वहीं तमाम सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने भी आज दिल्ली जैसे राज्य में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा नहीं है, उन्होंने आरोप लगाते हुए ऐसे अपराधियों को सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, ताकि कोई अन्य व्यक्ति भी इस तरह की हरकत ना करे। बहुत बड़ा कारण है आज हमारे बच्चियां क्या महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। इतना बड़ा कांड आज दिल्ली में हुआ है। राहगीर आते जाते लोग देख रहे हैं, किसी ने उसको रोकने की हिम्मत नहीं करी। अब इसमें आप खुद बताइए कि किसकी महिलाएं या किसके बच्चे सुरक्षित हैं। हम लोग तो यही आज हम सरकार को यही ज्ञापन देने वाले हैं कि आप लोग कुछ इस चीज़ में बहुत बड़ा सा कदम उठाइए। सारे हत्यारे ऐसे घूमते हैं और दिल्ली ऐसे शहर में जो सब लोग देख रहे हैं, वहाँ पर फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया, उस बच्ची को बचा नहीं पाया। सभा द्वारा एक आह्वान करा पूरे शहर के, हल्द्वानी शहर के समस्त सामाजिक व्यापारिक संगठनों को
जो है आज हमने कॉल करी थी कि एक मंच पा करके, क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी संगठनों हैं सबकी, हर आम इंसान की भी जिम्मेदारी है। और जो ये आतंकवादी हम कहेंगे इसको, साहिल को जो है फांसी तुरंत होनी चाहिए। ये ऐसा, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो है संविधान है बहुत लचीला है, साल 2 साल 10 साल लग जाते हैं। हम चाहेंगे कि इसको 2 से 3 महीने के अंदर फांसी होनी चाहिए और फांसी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होनी चाहिए। इसी तरीके उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। गुरुद्वारा 6वीं पातशाही किला साहिब बिडोरा मंझोला में राय सिख एकता मंच के तत्वाधान में राय सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के न पहुंचने पर सिख समाज काफी मायूस हुआ। कार्यक्रम में विधायक गोपाल सिंह राणा ने सिख समाज को संबोधित करते हुए समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने इस अवसर पर राय सिख समुदाय भवन के 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही गुरुद्वारा परिसर में फ्रीजर तथा शौचालय के निर्माण की भी बात की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में सिख समाज अपने घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री के सामने गुरुद्वारा साहिब का सौंदर्यीकरण, राय सिख समुदाय भवन, अनुसूचित जाति का दर्जा, भूमि के पट्टे सहित तमाम समस्याओं को रखना था। उक्त मांगों को लेकर राय सिखों का एक जत्था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा। विधायक गोपाल सिंह राणा ने ध्यानपुर, टुकड़ी, बिचवा, धूमखेड़ा आदि गांव में आपको बता दें टूटी पड़ी सड़कों की मरम्मत, विनिर्माण की बात मुख्यमंत्री के सामने रखने की बात की। हमारा पूरा शिष्टमंडल गया था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हमारे राय सिख भाइयों का शिष्टमंडल गया था। उन्होंने सहमति दी थी, डेट भी दी थी कि मैं आऊँगा, और इसमें 31 आज का दिन तय हुआ। और क्योंकि हमको 31 तारीख का समय दिया गया, लेकिन जब मैंने बात की वहाँ पर तो पता चला कि हम मई में नहीं आ पाएंगे, तो मई लास्ट तक आप दीजिए, तो 31 तारीख दे दी गई। लेकिन हुआ ये, क्योंकि G20 और सारे प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के थे, लेकिन आज जैसा कि मुझे पता चला कि आज कैबिनेट है, कैबिनेट चल रही होगी, मेरे ख्याल से आज 1 बजे का टाइम कैबिनेट का था, किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी हमारे राय सिख भाइयों ने कहा कि हम अपना जो कार्यक्रम है वो जारी रखेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। डोईवाला क्षेत्र में बाहरी प्रदेश के संदिग्ध लोगों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर डोईवाला तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर इन मामलों पर ठोस कानूनी कार्रवाई की मांग की। तहसील और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देते हुए हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने कहा कि आजकल जिस तरह से समुदाय विशेष के द्वारा संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे क्षेत्र का माहौल लगातार खराब हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में डोईवाला तहसील में और साथ में आपके थाने में ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारे मुख्य मुद्दे रहे कि जो लगातार बानीवाला डोईवाला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है कि रेडी के माध्यम से कुछ व्यक्ति आते हैं और एक घर की निगरानी करते हैं और बाद में उस घर पे चोरी करते हैं। तो हमने मांग रखी है कि इस अवैध अतिक्रमण को तुरंत के तुरंत हटाया जाए। माननीय एसडीएम साहब को दिया कि क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक गतिविधियों के बारे में। दूसरा, यहाँ पे लैंड जिहाद, लव जिहाद और सरकारी भूमि में कब्जा चल रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। रुक रहेंगे अगली खबर का। बागेश्वर में इन दिनों खनन कारोबारी खनन का बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिसके कारण सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सरयू गोमती नदी में इन दिनों प्रशासन ने चुगान की परमिशन दी है, जिसमें चुगान के नाम पर हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने नदियों में जेसीबी से खनन पर रोक लगाई है, लेकिन बागेश्वर की नदियों में लगातार जेसीबी से दिन रात खनन हो रहा है और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान भी हो रहा है। नदियों में खनन के वीडियो लगातार वायरल होने के बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। में 1 किलोमीटर तक जो बीच में है हमारे गरुड़ की साइड का,
इसमें जो है मामला कमर्शियल कोर्ट में विचाराधीन है। पहले उसमें कुछ अंगेंस्ट में फैसला आ गया था पीडब्ल्यूडी के, तो फिर वो सरकार की अनुमति लेके कमर्शियल कोर्ट में गए हैं और इस महीने ही उसका तारीख लगी है, तो उसमें कुछ फैसला आ सकता है, तो जिससे इसका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो आगे का पोर्शन है चौखटिया साइड में जो फॉरेस्ट का लैंड आ रहा है, उसका ज्वाइंट सर्वे पीडब्ल्यूडी का वन विभाग का हो चुका है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई। बात अगली खबर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आ रहे यात्रियों से मौसम की पूरी जानकारी लेने के बाद ही यात्रा आरंभ करने की अपील की है। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि इस समय 4 धाम यात्रा जारी है। यात्रा को लेकर भारी उत्साह भी नजर आ रहा है, लेकिन बीच बीच में बारिश और बर्फबारी से भी परेशानी हो रही है। इसलिए लोग पूरी जानकारी लेते हुए मौसम की ठीक जानकारी लेने के बाद मौसम ठीक होने पर ही यात्रा करें। सरकार यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी होने नहीं देगी, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं, तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सब निवेश बढ़ाने। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएमएस रोड स्थित एक फार्म हाउस में भाजपा संयुक्त मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोकसभा चुनावों से पहले समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है। सीएम ने कहा कि विभिन्न समुदायों के साथ ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग, युवा वर्ग तथा महिलाओं के बीच जाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदले भारत की उभरती तस्वीर रखी जानी है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे जनहित के कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी जानी है। उन्होंने सभी से लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पूरे मनोयोग से जुटने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश के हर वर्ग का विकास हुआ है। आज़ादी के बाद वर्षों की तुलना में पिछले 9 वर्ष में देश ने तेजी से प्रगति की है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का